वक्त भी सिखाता है और गुरु भी, वक्त भी सिखाता है और गुरु भी, पर अंतर सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल स्टार। और आज है संडे मीन्स फंडे क्लास। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक टीचर और एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही इमोशनल और ड्रामा वाली प्यारी सी स्टोरी। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी होगी क्योंकि इस स्टोरी का जो एंड है वो बहुत ही प्यारा है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, बाहर बरसात हो रही है। स्कूल में क्लास लगी हुई है, टीचर की एंट्री होती है। टीचर बहुत ही खुश हैं और आज बच्चे भी बहुत खुश हैं और हो भी क्यों ना, सभी बच्चों ने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जो किया था। टीचर क्लास में आते हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। टीचर सभी को इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर 100 रुपए बांटते हैं और सभी बच्चों से पूछते हैं कि वह उन 100 रुपए का क्या करेंगे। सभी बच्चे अपना अलग अलग आंसर देते हैं। तभी क्लास में एक बच्चा शांत बैठा होता है। टीचर उससे पूछते हैं कि वह उस पैसे का क्या करेगा। जब बच्चा आंसर देता है तो टीचर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। टीचर पूछते हैं कि तुम इन पैसों से क्या खरीदोगे। बच्चा कहता है कि सर, मैं इन पैसों से अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर कहते हैं कि यह तो आपके पापा जी भी ला सकते हैं और उनको दे सकते हैं, फिर आप इन पैसों से अपने ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हो। लेकिन जो अगला जवाब बच्चा देता है उसे सुनकर सारी क्लास शांत हो जाती है और टीचर भी सैड हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बच्चा कहता है कि सर, मेरे पापा इस संसार में नहीं हैं और मेरी माँ सिलाई करके कुछ पैसे कमाती हैं और मुझे पढ़ने में मदद भी करती हैं। लेकिन जब मेरी माँ को दिखाई ही नहीं देगा और वो सिलाई ही नहीं कर पाएंगी, तब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे आगे पढ़ूंगा। टीचर बच्चे की बात को सुनकर उसे 100 की जगह 200 रुपए देते हैं और कहते हैं कि इन पैसों से अपनी माँ के लिए एक अच्छा चश्मा लेकर जाना ताकि तुम्हें पढ़ने में आगे मदद मिल सके। बच्चा खुश हो जाता है और घर वापसी में अपनी माँ के लिए एक चश्मा लेकर जाता है। माँ भी उस चश्मे को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन टीचर बच्चे को पैसे देते समय एक बात अपनी माँ के लिए एक चश्मा लेकर जाता है। माँ भी उस चश्मे को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन टीचर बच्चे को पैसे देते समय एक बात कहते हैं कि जब भी तुम बेटा कमाने लगो तब इन्हें मुझे लौटा देना। बच्चा कहता है ठीक है। अगला सीन होता है जो 20 साल बाद का होता है और उसमें दिखाया जाता है कि वैसे ही बरसात हो रही है, वैसे ही बस वही सब कुछ है, वही स्कूल है, वही क्लास है, वही मौसम है। बस अंतर थोड़ा सा स्थिति में हो जाता है। बच्चे जो उस बच्चे के साथ में पढ़ते थे अब वो बच्चे नहीं हैं, अब वो बड़े हो चुके हैं सभी और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। टीचर वही हैं, लेकिन टीचर 20 साल पहले यंग एज में थे, लेकिन अभी टीचर वृद्ध हो चुके हैं, ओल्ड एज में आ चुके हैं। अचानक से स्कूल के बाहर एक लाल बत्ती की गाड़ी रुकती है और उसमें से एक ऑफिसर बाहर आते हैं। ऑफिसर स्कूल की उसी कक्षा में जाते हैं जिस कक्षा में यह घटना 20 साल पहले घटी होती है। जब ऑफिसर उस क्लास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वही टीचर बच्चों को आज भी पढ़ा रहे हैं। टीचर उनके पैरों को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं और टीचर इस सारी घटना को देखकर जो टीचर होते हैं वो चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतना बड़ा ऑफिसर, जिले का कलेक्टर, कैसे किसी टीचर के पैरों में गिरकर प्रणाम कर सकता है। वो उनसे इसका कारण पूछते हैं कि महानुभाव आप कौन हैं। तब वह ऑफिसर, वह युवक उनको उसी क्लास में घटी 20 साल पुरानी घटना बताते हैं और कहते हैं कि सर, मैं आपकी उधारी लौटाने आया हूँ, जिस उधारी की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। टीचर ये बात सुनकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वह उस घटना को सारी कक्षा के लिए सुनाते हैं। सभी बच्चे इस बात को सुनकर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी में अवसर आते हैं,
जिंदगी हमें मौके देती है, पर उन मौकों का सही उपयोग करना, उस अवसर को सही तरीके से जिंदगी में लाना और बदलना हम सबकी एक जिम्मेदारी होती है। सभी बच्चों को 100-100 रुपए मिले थे, उस बच्चे को भी 100 रुपए मिले थे। वो चाहता तो उन 100 रुपए से अपनी जरूरत की कोई चीज खरीद सकता था, जैसे सभी बच्चों ने आइसक्रीम, खिलौने, बिस्किट, इन सब की बातें बताई थी कि हम ये खरीदेंगे, तो वो बच्चा भी बोल सकता था, पर उस बच्चे ने वो किया जो उस समय पर सही था। तो हमें भी अपनी जिंदगी में सही समय पर सही फैसले लेने हैं, ताकि आने वाला फ्यूचर हमारा, जैसे सभी बच्चों ने आइसक्रीम, खिलौने, बिस्किट, इन सब की बातें बताई थी कि हम ये खरीदेंगे, तो वो बच्चा भी बोल सकता था, पर उस बच्चे ने वो किया जो उस समय पर सही था। तो हमें भी अपनी जिंदगी में सही समय पर सही फैसले लेने हैं, ताकि आने वाला फ्यूचर हमारा सही हो सके। तो बच्चों, इस कहानी में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट संडे में, फंडे क्लास में। और एक और बात बेटा, ये कहानी मैंने खुद लिखी है और मुझे स्टोरी लिखने का बहुत शौक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी कैसी थी और सुनाने का तरीका भी कैसा था। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।